मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। बेसिकली मुझे कल शाम को मैडम ने बताया कि सुबह मेरी वो आने वाली थी यहाँ पे। उन्होंने कल शाम को मुझे बताया मेरी कहीं मीटिंग आ गई है जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको बड़ी इज्जत करते हैं इस ट्रेडर्स फेडरेशन की, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ याद रहना और पर्सनली मुझे बता देना कि वहाँ पे जाके मेरी तरफ से आप अटेंड कर लेना ये फंक्शन। तो मैं उस चीज़ के लिए माजरत चाहता हूँ। उन्होंने भी बोला है उस चीज़ के लिए माजरत। वो खुद आना चाहती थी बट कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई। ये जो आप लोग अभी लोगों आपके सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेटिकली एक ट्रेडर्स फेडरेशन की यूनियन खड़ी हो गई है। मैं आपको उस चीज़ के लिए कि डेमोक्रेटिकली आपने इस चीज़ को इलेक्ट किया है, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद की बात मेरे लिए ये भी है कि मैं आज पहली बार अपनी सर्विस में इस तरह कोई इलेक्शन से चुना हुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया है ट्रेडर्स फेडरेशन का या व्यापार मंडल का। तो पहली बार मैंने भी अपनी सर्विस में देखा है कि नहीं। और फिर ऑफिस खोलना, फिर यहाँ पे आप लोग जिस तरह जमा हो गए हो, मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार, पहली बार जो चीज़ें हम भूल गए थे कुछ सालों में, कुछ दहाइयों में हम लोग भूल गए थे, कुछ हालात की वजह से, किसी और की वजह से कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि मैं व्यापार मंडल का या ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहूँगा या कुछ और रहूँगा। मना कर रहे थे सब लोग, क्योंकि हमारे घर में भी लोग बारामूला में इसी चीज़ से वाकफियत रखते हैं, इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि डर सा लगता था यार कल को पता नहीं क्या होगा। ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ नॉर्मल सी आ रही है। अब तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं यार, आपको कुछ मार्केट के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात करने चाहिए रात को, क्योंकि चोरी से आप लोग बच जाए। मैं यही कहूँगा कि पुलवामा की जो तिजारत से वाकफियत रखने वाले लोग हैं, ये दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इनको जितनी भी तरक्की मिल सके, मैं उसी का दुआ गो हूँ। क्योंकि आप लोगों ने अभी बोला है कि हमने जीएसटी के कोई 12 करोड़ के 10 करोड़ के आसपास हमने 1200 करोड़ आप लोगों ने दिए हैं। तो ये जो तब तिजारत होगी तो एक गवर्नमेंट को भी एक फ़ायदा हो जाता है कि नहीं, लोग तिजारत कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि तिजारत हो रही है, उस तरह से कुछ बंद कॉल्स नहीं आ रही है, बाकी सब चीज़ नहीं आ रही है। आप लोग बिना झिझक के, बिना किसी बंद किए हुए या बिना किसी चीज़ के, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टाउन जो होता है ये इकोनॉमी का एक हब होता है। अगर आप लोग तिजारत करोगे, जो बाकी रेड़े वाला होता है, मजदूर पेशे, अनलोडर होता है या और कोई हो, तो उसको भी फ़ायदा मिल जाता है, उसको भी थोड़ा काम वाम मिल जाता है, वो भी अपने बच्चों का पेट। मेरी यही दुआ है, न कि पुलवामा के लिए बल्कि पूरी कश्मीर वैली के लिए, कि हम लोगों ने बहुत सह लिया, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने सह लिया। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यूथ खासकर जो काम न मिलने की वजह से कहीं और मुश्किलात में, कहीं और मुसीबतों में फंस गए, मंशियात की लत में लग गए, जब हम तिजारत करेंगे, जब यहाँ पे थोड़ी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो जाएगी, तो आप लोग क्या, वो यूथ भी इस चीज़